बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी पालक की बिल्कुल न्यू किस्म की रेसिपीज़। आप पालक में 1 कप दूध डाल लेंगे और इतनी मज़ेदार रेसिपीज़ बना लें कि सभी मांग कर खाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को भी रेसिपीज़ पसंद आएगी। तो इसके लिए आप आधा किलो पालक लें। इसको आप इस तरह का काट लें और धोकर साफ़ कर लें। इसका पानी अच्छी तरह रिमूव कर लें और फिर आप इसको जिस बर्तन में कढ़ाई देगची या जो भी बर्तन है इसमें आप डालकर आप इसमें 1 कप दूध डाल लें। दूध डालने के बाद आप इसमें हरी मिर्च 3 से 4 अदद शामिल कर लें और इसको आप चम्मच चलाकर मिक्स कर लें। फिर आप इसका ढक्कन बंद करके आप इसे नॉर्मल आंच पर पकने दें। अब साइड में दूसरे चूल्हे पर आप आधा कप कढ़ाई में घी डालें। इसे गर्म करके आप इसमें 1 चम्मच साबुत ज़ीरा डाल दें और फिर आप मेथी दाना 1 चम्मच डालने के बाद इसको आप ब्राउन कर लें। 1 अदद प्याज लें। 4 प्याज में डालने के बाद आप इसे 2 से 3 मिनट तक ब्राउन करें। इसको आप अच्छी तरह फ्राई कर लें। इसके बाद आप इसमें अदरक और लहसुन कुटा हुआ 1 से 1.5 चम्मच शामिल करें और इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट तक ब्राउन कर लें। अब आप इसमें 2 अदद आलू कटे हुए डालें और इसको आप मिक्स कर लें। आलू डालने के बाद आप इसे चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इसे 5-7 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करें। आलूओं को आप इतनी देर तक पकाएं कि इनका कलर जो है ब्राउन हो जाए और आलू जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो जाए। फिर आप इसमें नमक टेस्ट के मुताबिक या 1 से 1.5 चम्मच डाल लें। साथ में आप सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच डाल लें। सुरख मिर्च पीसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच शामिल कर लें। साथ में आप हल्दी पाउडर आधा चम्मच डाल लें। अब आप इसमें खुश्क धनिया कुटा हुआ 1 से 1.5 चम्मच डालकर आप इसे मिक्स कर लें और साथ में आप थोड़ा सा पानी लगाकर इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करें। इसके बाद आप इसमें टमाटर 1 अदद कटा हुआ डाल लें। टमाटर डालने के बाद आप इसे मिक्स करें और इसे फ्राई होने दें। अब आप इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी डालकर इसका ढक्कन बंद करके इसे पकने दें ताकि आलू जो है वो नरम हो जाएं। अब आप देखें पालक जो है वो नरम हो चुकी है और गल चुकी है। आप इसको चूल्हे से उतार लें और नॉर्मल हालत में करने के बाद आप इसको ग्राइंडर में डालकर या किसी भी चीज़ में डालकर आप इसको पीस लें। देखें इस तरह आप इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लें। पालक को आप चटनी की तरह बना लें और इसे आप एक साइड पर रख दें। अब आप आलू चेक करें, इसका ढक्कन ओपन करें, आलू चेक करें कि गल चुके हैं। चम्मच चलाकर आप इसे पहले मिक्स कर लें और फिर आप आलू चेक कर लें कि ये नरम हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि आलू जो है वो नरम हो चुके हैं, गल चुके हैं। अब आप इसमें ग्राइंड शुदा पालक जो है वो शामिल कर दें। आप देख रहे हैं कि पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और घी जो है वो ऊपर आ चुका है। अब इसमें ग्राइंड शुदा पालक डालने के बाद आप इसी बर्तन में थोड़ा सा पानी डालें और इसको साफ करके दोबारा पानी जो है वो आप इसमें शामिल कर लें। चम्मच लाएं, इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें। 3-4 मिनट तक आप इसे फ्राई करें और फिर आप इसका ढक्कन बंद करके आप इसको लो आंच पर 2-3 मिनट तक लो आंच पर दम पर रख दें। इसके बाद आप इसका ढक्कन ओपन करें। आप देखें कि पालक जो है वो खुश्क हो चुकी है, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और घी ऊपर आ चुका है। अब आप इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल लें और इसे मिक्स करने के बाद आप चूल्हा बंद कर दें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हमारी आलू पालक की रेसिपी तैयार हो चुकी है। जब आप इस तरह से पालक बनाएंगे तो बाकी सारे तरीके भूल जाएंगे और सभी घर वाले उंगलियां चाट कर खाएंगे। अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज आपको टाइम तक पहुँचा सकूँ। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज के साथ। अल्लाह हाफिज़।